आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नीतीश कुमार का पोल खोलने के लिए यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई और नीतीश कुमार की पोल हम लगातार खोलते रहेंगे। यह पोल खोल अभियान के श्रृंखला की पहली कड़ी है। हम आगे भी ऐसी कड़ियां संचालित करें कि नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़े वर्गों को छलने का काम किया है। उसके समर्थन से आए, गद्दी में बैठे और केवल परसेप्शन की राजनीति करते रहे और कोई भी ठोस काम नहीं किया। और जो हॉस्टल और स्कूल की बात है, वो इतने गलत ढंग से संचालित किए जा रहे हैं, इतने त्रुटिपूर्ण ढंग से संचालित किए जा रहे हैं कि उन पर एक अलग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, जो बाद में किया जाए। अगर हम 8 को गिनते हैं तो 4 ऐसा काम है जो कर रहे हैं और 4 ऐसे काम है जो अभी तक जब से विभाग बना है, यानी कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को जो दिया गया काम है 8, उस 8 में से 4 काम में हाथ ही नहीं लगा। विभाग को एक काम यह भी है कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बीच में लोन बांटा जाए। आज तक इस विभाग के तत्वावधान में कोई लोन नहीं बांटा गया। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, यह निगम भी पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये जो पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम है, इसके तहत पिछड़े वर्ग के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके तहत संसाधन देने का प्रावधान है। नीतीश कुमार जी का ये 18वां साल चल रहा है, 17 साल बीतने वाला है, एक भी काम इस निगम के द्वारा नहीं किया गया है। आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नीतीश कुमार का पोल खोलने के लिए यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई और नीतीश कुमार की पोल हम लगातार खोलते रहेंगे। यह पोल खोल अभियान के श्रृंखला की पहली कड़ी है। हम आगे भी ऐसी कड़ियां संचालित करें। सभी मिलाकर हमारा कहने का आशय यह है कि नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़े वर्गों को छलने का काम किया है। उसके समर्थन से आए, गद्दी में बैठे और केवल परसेप्शन की राजनीति करते रहे और कोई भी ठोस काम नहीं किया, जिससे कि उनका शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति हो सके। तो हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि इस परसेप्शन की राजनीति से तौबा करें और विकास की राजनीति, जिसकी शुरुआत उन्होंने भाजपा के सहयोग से 2005-06 में की थी, उसकी ओर वापस आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस संबंध में कुछ पूछना हो, कार्य जो है उसका मूलतः छात्रवृत्ति बांटना, +2 कन्या विद्यालय संचालित करना, हॉस्टल संचालित करना। अब इसमें जो छात्रवृत्ति बांटने वाला काम है, वह भी इस विभाग से छीन करके शिक्षा विभाग को दे दिया गया। और जो हॉस्टल और स्कूल की बात है, वो इतने गलत ढंग से संचालित किए जा रहे हैं, इतने त्रुटिपूर्ण ढंग से संचालित किए जा रहे हैं कि उन पर एक अलग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, जो बाद में किया जाए। लेकिन जो काम किए जा रहे हैं, और नहीं किए जा रहे हैं, अगर हम 8 को गिनते हैं तो 4 ऐसा काम है जो कर रहे हैं और 4 ऐसे काम है जो अभी तक जब से विभाग बना है, यानी कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को जो दिया गया काम है 8, उस 8 में से 4 काम में हाथ ही नहीं लगा। अभी तक कार्य भी नहीं प्रारंभ किया गया। कौन सा ऐसा कार्य है? इस विभाग के अंतर्गत
अति पिछड़ी जातियों के लिए और पिछड़ी जातियों के लिए सहकारी समितियां गठित करनी है। आज तक एक भी सहकारी समिति नहीं गठित की गई है, न गठन करने की प्रक्रिया चल रही। इस विभाग को एक काम यह भी है कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बीच में लोन बांटा जाए। आज तक इस विभाग के तत्वावधान में कोई लोन नहीं बांटा गया। इस विभाग का एक काम यह भी है कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए घरों का, गृह का निर्माण किया जाए, आवास का निर्माण किया जाए। इसके तत्वावधान में एक भी घर का निर्माण नहीं किया गया। तो मैंने कहा कि 4 काम नहीं किए, 3 मैंने गिना दिया। एक चौथा काम है बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम। यह निगम भी पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये जो पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम है, इसके तहत पिछड़े वर्ग के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके तहत संसाधन देने का प्रावधान है। नीतीश कुमार जी का ये 18वां साल चल रहा है, 17 साल बीतने वाला है। एक भी काम इस निगम के द्वारा नहीं किया गया। पहले बल्कि होता था, भले ही कम संख्या में होता था काम, लेकिन इस निगम को माध्यम से कुछ टेम्पू वगैरह, कुछ गाड़ी वगैरह उपलब्ध कराया जाता था बेरोजगारों को, वे काम करेंगे। नीतीश कुमार के शासन में एक भी काम इस निगम के द्वारा नहीं किया गया। ये पार्टी तो हमारी कुछ नहीं बोली है, लेकिन समाज के नाते हम देख रहे हैं कि इससे सारा वर्ग असंतुष्ट है। कहीं परिगणक गए नहीं, अनेकों लोग, अनेक गांव से लोग सूचना दे रहे हैं कि कहीं भी उनसे डाटा लिया नहीं गया। ऐसा लगता है कि यह जो जाति आधारित गणना है वह फील्ड सर्वे के आधार पर नहीं है, बल्कि टेबुलेशन वर्क है। टेबल पर बैठ के तैयार कर दिया गया है और कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास।